शाम को जब मैं इवनिंग वॉक पे गया तो मेरे जो पार्क बडी हैं उन्होंने अपने रिलेटिव से मेरी बात कराई। जब मैंने उनसे बात करी, उनका नाम अजय है। उनसे जब बात हुई तो वो काफ़ी कंफ्यूज थे क्योंकि वो कई सारे चाइल्ड ऑप्शंस, चाइल्ड प्लान्स देख रहे थे। वो इंश्योरेंस प्लान देख रहे थे अपने रिसेंटली बॉर्न बेबी के लिए। बेबी गर्ल हैं। वो सोच रहे थे कि मैं उसमें भी इन्वेस्ट कर दूं सुकन्या समृद्धि में। मैंने उनसे कहा, आप कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पैसे मत इन्वेस्ट करिए। आप एक चीज़ पे फोकस करिए कि जितने भी ये जो कंपनीज हो गई जो इंश्योरेंस सेल कर रही हैं, मतलब प्लान से सेल ऑफ कर रही हैं, तो ये जो कंपनीज हैं वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं? शेयर मार्केट में। आप भी डायरेक्ट या तो शेयर मार्केट में लगाइए, अगर इफ़ इन केस आपको नॉलेज या रेलेवेंट नॉलेज है तो। इन केस आपको नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, एंड दैट टू डायरेक्ट। हालांकि मैंने उनसे कहा नहीं, ये तो बात तो मैंने उनको समझाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे इसमें हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा, बट मैं भी एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज करूंगा एज अ कंसल्टेशन फीस, पर वो वन टाइम होगा और 1 साल तक वैलिड है ये फ़ीस। आपको मुझसे जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप इंश्योरेंस में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट, क्योंकि आपका जो अभी आपका बच्चा 1 हफ्ते का भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करिए। मैंने उन्हें सजेस्ट किया आप स्मॉल कैप में पैसे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप एटलीस्ट 20 साल तक तो करेंगे ही, एक्चुअली उससे ज़्यादा ही करेंगे। तो जब आपका इतना लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अमाउंट भी मैंने उनको वो बोला 500 हज़ार, हालांकि 100 रुपये मंथली भी हो सकता है, लेकिन उनको सब्सटेंशियल अमाउंट चाहिए 20 साल बाद। तो उसके लिए आप अगर 5000 कर सकते हैं तो वाई नॉट स्टार्ट विद दैट, या उसमें भी प्रॉब्लम होती है तो 2000 से स्टार्ट करिए। 2 स्मॉल कैप ले लीजिए, 500 500 उसमें मंथली इन्वेस्ट करिए, ईच 500 ईच। एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और एक ले लीजिए आप मल्टी एसेट। दिस इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि आपका वैसे भी नज़रिया मोर देन 20 ईयर्स है, विच इज़ अ वेरी गुड ड्यूरेशन। इसमें तो बहुत ही अच्छा आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जब मेरी बात हुई, इसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी। मैंने ऐड देखी एक्चुअली, वो थी क्या बोलते हैं, अगेन इंश्योरेंस की ऐड थी, और वो कंपनी वाले सेल कर रहे थे रिटायरमेंट प्लान। देखिए अगेन, नाम पे मत जाइए, चाइल्ड प्लान, रिटायरमेंट प्लान, इस पे फोकस मत करिए। आप फोकस इस चीज़ पे करिए कि देखिए हर एक चीज़ पैसे से लिंक्ड है, राइट। आप चाहते हैं आपका पैसा बढ़े और आपको ज़्यादा मतलब टेंशन ना लेनी पड़े, यू हैव गुड नाइट स्लीप। तो इन ऑर्डर टू डू दैट आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। देखिएगा, रिलेटिवली आप म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करना इजी है शेयर्स के मुकाबले। तो इट वुड बी बेटर कि आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। एसबीआई बैंक है, एसबीआई का आप ले लीजिए। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप ले लीजिए। आईसीआईसी बैंक है, उसका स्मॉल कैप ले लीजिए। एयूएम चेक करिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का कितना अच्छा म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रखिए, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स दैट आर प्रोफेशनली मैनेज। जिनके फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी अपनी रिसर्च टीम होती है। हाँ, आपको इतनी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, या तो आप किसी एक्सपर्ट से आप राय लीजिए, या वैसे तो कई इन्फॉर्मेशन फ्री में भी अवेलेबल है आजकल यूट्यूब पे भी, और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी हैं। आप ग्रो की साइट पे चले जाइए, या ज़ीरोधा की साइट पे चले जाइए, अच्छे आपको ब्लॉग आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर आप इनको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर ईमेल्स आएगी, उनको भी आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें। आपको इतनी फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगी, आपको कोई सीए की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट में, अगर 20 साल से ज़्यादा का नज़रिया है, आप आराम से एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक मल्टी एसेट ले लीजिए, 2-3 स्मॉल कैप ले लीजिए। दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर आप अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास सब्सटेंशियल कॉर्पस होगा फॉर रिटायरमेंट। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप एक काम करिए, गूगल खोलिए, गूगल में आप ये टाइप करिए SIP कैलकुलेटर। उससे आप कैलकुलेट करेंगे ना, और थोड़ा डेटा देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जस्ट 5 साल में कई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने मोर देन 20% का ROI दिया है। मैं तो यहाँ 20 साल से ज़्यादा का कह रहा हूँ, ये तो 5 साल का डेटा मैंने बताया है।
थोड़ा उसको चेक करिए और सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करिए। और नाम पे मत जाइए कि ये चाइल्ड प्लान है या ये रिटायरमेंट प्लान है, क्योंकि हर कोई पैसा तो मार्केट में लगा रहा है, तो क्यों ना आप भी डायरेक्ट पैसा मार्केट में लगाइए। हाँ, अगर आपको वैसे नॉलेज नहीं है, इंडिविजुअल शेयर्स की नॉलेज नहीं है, जो कि स्टिल आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी टफ, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करिए, कॉर्पस इकट्ठा करिए और अपने अपस्किल करिए, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाइए, अपने अच्छे लोगों से नेटवर्किंग करिए और एक अच्छी लाइफ जिए, मतलब इन्जॉय करिए, अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ येस, देन डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड योर रिलेटिव्स टू। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।